नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, लगातार क्लासेस नहीं आ रही हैं, तो मैंने आप लोग को एक मैसेज किया था टेलीग्राम के माध्यम से। जिनको नहीं पता है उनको मैं इसी बता दूंगा क्यों क्लासेस नहीं आ रही। तो बाकी आज से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आज ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें 2025 और 26 सत्र का जो अभी हाल ही में पेपर कराया गया है कानपुर विश्वविद्यालय का, उसका क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन पेपर एक प्रकार से आप सभी के लिए मॉडल पेपर होगा, यानी जिनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा। 2025 और 26 सत्र के अंतर्गत कैसे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी पूछ रही है, एग्जामिनर कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न बना रहे हैं, इन सभी को आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा। और इसमें मैं आज क्लियर करूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने मॉडल पेपर बनाया था, उस मॉडल पेपर से कितना प्रश्न आया है, और एक प्रकार से ये आपका 100% फिक्सेबल क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी के फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने बॉटनी चूज किया है एनईपी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति, बॉटनी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगा। तो बॉटनी में पेपर टाइटल आपका है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। और समय आपको दिए गए थे 2 घंटे का इसमें, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका सेम रहेगा, 75 नंबर का पेपर कराया जाएगा। और अब हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया गया था कि सभी खंड से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप हमेशा जब भी प्रश्न पत्र को देखें तो पहले प्रश्न पत्र को पढ़ लिया करिए, 5 मिनट समय दीजिए उसको, क्योंकि इसमें जो निर्देश दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रश्न के उत्तर देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, कटेगा नहीं, ठीक है आपका नंबर। चलिए अब बात करते हैं हम खंड ए की, क्योंकि आपका पेपर 3 सेक्शन में विभाजित होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइप के, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका ये है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 45 नंबर का ये सेक्शन है, ओके। पहला क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र में इस बार पूछा गया है वो है पादप हार्मोन्स क्या है, ठीक है। पादप हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये 2025 सत्र में जब जनवरी में पेपर हुआ था तभी पूछा गया था कानपुर विश्वविद्यालय में, इस बार रिपीट हुए हैं। अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के लिए, या फिर आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो, या आप दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, या फिर माँ जो अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी बलरामपुर की बनी है, ठीक है, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया था, वसंतीकरण की परिभाषा दीजिए। तो वसंतीकरण इस बार नया क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, तो इसको मैं रिपीटेड के तौर पर लेकर के नहीं चलूँगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मैं उन्हीं को सेलेक्ट कराऊंगा जो 100% पेपर में आते हैं आपके, ठीक है। सी वाला प्रश्न देखिएगा, उस प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में लिखिए जिसमें वसीय अम्ल ऊर्जा छोड़ने के लिए तोड़ते हैं। क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट अबाउट द प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो ये भी क्वेश्चन इस बार नया आया हुआ है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना प्रोसेसेस बाय विच फैटी एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और BBIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग एग्जाम के लिए, ठीक है। 2025 और 26 में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेंशल पुल, वातपोत्सर्जन खिंचाव इसको बोलते हैं। तो वातपोत्सर्जन खिंचाव क्या है, ये आप लोग को तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है परासरण और प्रसरण में अंतर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है, इसको ई नंबर क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ओमोसिस एंड डिफ्यूजन, दोनों क्वेश्चंस लगभग यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो अगर भाई आपको चाहिए 10 नंबर तो क्लियर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सेक्शन नंबर बी में आएगा, और सेक्शन नंबर बी में ये प्रश्न 10 नंबर में पूछा जाता है, 200 शब्दों में इसके आंसर आप लोग को लिखने होंगे।
तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखेंगे कौन सा, ओस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है प्रश्न नंबर ई। यहाँ पर क्या पूछा गया था, स्वर्षानुवर्तन क्या है। ये भी क्वेश्चन नया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। जी नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कि बीज सुप्तावस्था तोड़ने की किन्हीं दो विधियों के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन सीड डोर्मेंसी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना 100% है, इसीलिए इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन कर लूँगा। राइट अबाउट एनी 2 मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोर्मेंसी। ओके, ये आप लोग ने इंपॉर्टेंट लगा लिया है क्लियर तरीके से। सभी लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एच नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है पौधों में तनाव प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट आर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस इन प्लांट। तो पौधों में तनाव की प्रक्रिया, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वेरी शॉर्ट टाइम में। यहाँ पर पूछा जाएगा कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन प्लांट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रामबाण प्रश्न है। आई नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का समग्र समीकरण लिखिए। राइट द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 100% गारंटी है फोटोसिंथेसिस आपके एग्ज़ाम में आना, और आप लोगों ने क्लास 9 से ही इसके बारे में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस तो क्लास 3rd 4th में भी है, बट इसके बारे में आपको 200 वर्ड्स तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। आशा करता हूँ सेक्शन ए के प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर बी के प्रश्न की। सेक्शन नंबर बी आपका जो होता है वो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है इस यूनिवर्सिटी में। आप सब में जो आएगा वो सेक्शन बी आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न हैं। और यहाँ से आपको कितने प्रश्न करने हैं दोस्तों, केवल एक प्रश्न यहाँ से आपको करना होगा, और प्रश्न जो होगा वो 15 अंकों का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और आप लॉन्ग टाइप का जब प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसका शब्द सीमा जो रहेगा 500 वर्ड्स रहेगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश और अंधकार संबंधी अभिक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। एक्सप्लेन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विद डायग्राम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉडल पेपर जो बनाया था उसमें भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस क्या है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, इसके बारे में आपको कितना, आपको कम से कम की बात करूँ तो 200 शब्द तैयार करना है। जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश यानी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की लाइट एंड डार्क रिएक्शन संबंधी रिएक्शन को डायग्राम से समझाइए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स देगा। हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर क्या हम हिंदी में पेपर दे सकते हैं, तो आप पेवर हिंदी में पेपर ना लिखिए, मेरा मानिए तो आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज लिखिएगा, तब भी आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा। क्लियर है चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें था जल विभव की अवधारणा तथा इनके घटक की व्याख्या कीजिए। वर्णन कीजिए कि जल मिट्टी से जाइलम तक कैसे पहुंचता है। ओके, क्वेश्चन को समझिएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल एंड कंपोनेंट्स। डिस्क्राइब हाउ वाटर मूव फ्रॉम सॉयल इन जाइलम। ओके, तो ये क्वेश्चन से भाई पूछा गया था वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 2023 में। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, तो इसको एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, केवल बताऊँगा आपको जो तैयार करना है। डिस्क्राइब हाउ वाटर मूव फ्रॉम सॉयल टू जाइलम। ओके, इतना आपको तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इस प्रश्न को बना सकता है पेपर में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, और इसमें है बीज अंकुरण, फल पकाने और विगलन में पादप वृद्धि नियमकों की भूमिका क्या है, इसको आप समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन सीड जर्मिनेशन, फ्रूट रिपनिंग एंड एब्सेसिंग। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में जो तैयार करना है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड सीड जर्मिनेशन।
रूट रिपीट, इतना आपको तैयार कर लेना है। ये पेपर में रिपीट होने की संभावना हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 5, जिसमें है कि खेती की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की प्रबंधन रणनीतियों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन से रिपीट तो नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है, जिसमें डिस्कस द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू ओवरकम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी इन द यील्ड क्रॉप। तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर सी के प्रश्न की, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपको एक ही प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। प्रश्न की संख्या देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि जैविक, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में लेग हीमोग्लोबिन के महत्व की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन। तो नाइट्रोजन फिक्सन आना 100% कन्फर्म है मेरे दोस्त, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सन 100% आना है, इसलिए आपको इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन कर लेना है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है चित्र सहित वायवीय श्वसन के चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन विथ डायग्राम। 100% आएगा भाई एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप लोग 100% अनिवार्य रूप से तैयार कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायग्राम इसका अगर आप तैयार कर लेंगे तो कंप्लीट मार्क्स आपका इसको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए एंड आरएनए की संरचना, घटक तथा कार्यों के संदर्भ में पर तुलना कीजिए। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंपेयर डीएनए एंड आरएनए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। 100% अनिवार्य प्रश्न है ये, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपको बता दूं 2022 सत्र से लगातार 2026 और 25 और 26 सत्र तक ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं ऑल यूनिवर्सिटी में। अगर आपको पास होना है कम समय में, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी पेपर आपके पेपर में 2 से 3 दिन बचा है, तब के लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। डीएनए एंड आरएनए अगर आपका तैयार है, डीएनए क्या होता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, आरएनए क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसके घटक और इसके कार्य क्या, इतना अगर आपको तैयार है तो 15 नंबर तो आपका ये हो गया। प्लस आपका नाइट्रोजन फिक्सन 15 नंबर दे देगा, यानी 30 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। और शॉर्ट टाइप में जैसे कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन है वो आपका तैयार हो गया तो 5 नंबर ये हो गया, 35 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स, ठीक है, ये 35 और आपको कितने 75 में 25 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए, 25 से 75, ठीक है। तो 25 नंबर आपको मिल जाएंगे इन 3 क्वेश्चन से ही। तो अगर आप तैयार कर लेते तो 100% गारंटी है आप पेपर को पास आउट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आप पूछने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर जल्द से जल्द करूँगा। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चंस आपके पेपर हो चुके हैं और अभी रिसेंटली में कोई आपका पेपर चलने वाला है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जिनका पेपर हो गया है वो कमेंट करके हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535 इस पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि इसकी आंसर की आप लोग को दी जा सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।